हाय, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छी और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी के साथ। आज हम चेक करने वाले हैं आपकी एक्स के बारे में। अगर आप अपने एक्स के बारे में अभी भी सोचते हो, उनको लेकर अभी भी आपके थॉट्स चलते रहते हैं, आप उनको भुला नहीं पाए हो और आप ये जानना चाहते हो कि आपकी एक्स क्या आपको भुला चुके हैं, क्या आपकी एक्स भी आपको लेकर सोचते हैं या फिर उनके जीवन में कोई नया पर्सन आ गया है और वो आपको भुला चुके हैं। अगर आपके मन में ये सारे सवाल हैं तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए या फिर कुछ परसेंट रेजोनेट हो। तो जो परसेंट रेजोनेट हो, जो पार्ट रेजोनेट हो, उसी को आप एक्सेप्ट कीजिएगा और लाइक और कमेंट करके उसे क्लेम कर लीजिएगा। जो भी एंजल नंबर आपको इन दिनों दिख रहे हैं उसे देकर रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा और जो पार्ट आपसे रेजोनेट ना हो उसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मेरे एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे मैं आपकी एनर्जी को पिक नहीं कर पाऊँगी। तो वीडियो को लाइक करना, एक कनेक्शन बनना ज़रूरी है, तभी मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पाऊँगी। तो चलिए देखते हैं आपके एक्स के बारे में कि आपके एक्स इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या आपको लेकर सोच रहे हैं या फिर उनके जीवन में कोई नया पर्सन आ चुका है। ओके, आप अपने एक्स के बारे में सोचिए और ईश्वर से प्रे कीजिए कि जो भी है वो यहाँ चैनल हो जाए। रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आपके पास आएगी, चाहे कितने भी सालों बाद क्यों ना आए, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, ओके, चलिए स्टे पॉजिटिव एंड अपने पर्सन के बारे में, अपने एक्स पर्सन के बारे में सोचिए और अपने ईश्वर से प्रे कीजिए कि जो भी वो बताना चाहते हैं आपको, ये यहाँ पर क्लियर हो जाए। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक ले लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। जल्दी बताइए, एक अनफोल्ड हुआ है, एक अनफोल्ड हुआ है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। और क्या है देखते हैं, जल्दी बताइएगा। एक है, वो है किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। इतने स्लीप क्यों हो जाते हैं कार्ड्स यार। चलिए नेक्स्ट। थ्री ऑफ सोर्ड्स दिख रहे हैं आपको। मैं बस एक और कार्ड लूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ। इतने स्लीपी है ना ये कार्ड्स, नए कार्ड्स है ना, तो थोड़ा स्लीपी है। चलिए एक अनफोल्ड हुआ है। नो एक्चुअली 2 अनफोल्ड हुआ है, तो मुझे बस एक चाहिए, मुझे बस एक चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे हेल्प कीजिए, मुझे बस एक कार्ड चाहिए। चलिए एक अनफोल्ड हुआ है। द एम्परर, द एम्परर। द हाई प्रिस्टेस। ठीक है, एनर्जी ऑफ द डेक, द हाई प्रिस्टेस।
देखिए, आपकी पर्सन इस वक्त हो सकता है कि उनके जीवन में आपके अलावा कोई और पर्सन भी थे या हैं, नए आए हैं या पहले से थे, जो भी है, लेकिन यहाँ 2 पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है। एक तो आप हो और एक कोई और पर्सन, और जिनको लेकर वो इस वक्त डीप थिंकिंग, बहुत सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन क्या सोच विचार कर रहे हैं? सोच विचार ये कर रहे हैं कि उस पर्सन के आने के बाद आप दोनों के रिलेशनशिप पूरी तरह से एक डार्कनेस में चली गई। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आया जिसकी वजह से आपका रिलेशन खराब हो गया। आप दोनों के रिलेशनशिप में तीसरे पर्सन आने की वजह से रिलेशन खराब तो हो गया है, और साथ ही काफ़ी हर्ट है वो। ऐसा नहीं कि नए पर्सन के साथ वो बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं। हो सकता है कि जो दूसरा पर्सन है उनकी लाइफ में इस तरह से आए कि वो अनवांटेड, मतलब अचानक से किसी की तरफ एक अट्रैक्शन हो जाना, लेकिन बाद में रियलाइज़ होना कि नहीं, ये जस्ट एक अट्रैक्शन है, कुछ देर का अच्छा लगना हो सकता है। देखिए, होता है, इंसान में इस तरह से होते हैं, इंसिडेंट इस तरह से होते हैं। कोई अचानक से कोई दिखा, हमें अच्छा लगने लगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो अच्छा इस वक्त आंखों को लग रहा है उनसे हमें प्यार हो जाए। तो ऐसा होता है, लेकिन प्यार एक अलग चीज़ है, अट्रैक्शन अलग चीज़ है। जब जिससे प्यार होता है ना, उनके बीच की केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा होती है, उनके बीच की केमिस्ट्री ऐसी होती है कि कुछ भी हो जाए, लाइफ में कोई भी आ जाए, कोई भी आए जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर प्यार सच्चा है, प्योर है, ट्रू है, तो कोई तीसरे पर्सन आ भी जाए तो आपके प्यार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन यहाँ क्या हुआ, वो क्या सोच रहे हैं कि आप दोनों का कनेक्शन उस नए पर्सन की वजह से, जो आप दोनों के बीच में आए, उनकी वजह से आप दोनों का कनेक्शन जो है पूरी तरह से ख़राब हो गया, जिसकी वजह से वो बहुत हर्ट हैं। ऐसा नहीं कि वो दूसरे पर्सन के साथ बहुत एंटरटेन कर रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, उनका साथ बहुत अच्छा लग रहा है, उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे हैंग आउट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि वो एक रिग्रेट कर रहे हैं, एक अफसोस, पछतावा कि क्यों उन्होंने उस वक्त ये नहीं सोचा कि किसी तीसरे के आने से आपका रिलेशन ख़राब हो सकता है। उन्होंने हो सकता है कि उस वक्त उस थर्ड पर्सन को अलाउ किया अपनी लाइफ में। जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे तब तक हमारी लाइफ में कोई तीसरा आ नहीं सकता। दोनों के रिलेशनशिप में जब तक उनमें से कोई एक अलाउ नहीं करेगा किसी तीसरे को, तब तक कैसे आ सकता है उन दोनों के बीच में? उन दोनों के बीच में कोई और कैसे आ सकता है? तो यहाँ अलाउ किया गया। स्टार्टिंग में वो समझ नहीं पाए थे, और जब उन्होंने अलाउ कर दिया तब उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। आपके साथ रिलेशन, उन्होंने सोचा ही नहीं था कि आप उनसे दूर चले जाओगे। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि आप दोनों का रिलेशन पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। उनको लगा था कि सब कुछ जैसा है वैसा ही रहेगा। बहुत अपने आप पर बहुत उनको एक कॉन्फिडेंट था कि आप कहीं नहीं जा रहे हो। आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग में उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया कि आप कहाँ जाओगे, आप तो यहीं हो, आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि उनसे बेस्ट तो आपको मिलेगा नहीं। उनको ऐसा लगता था कि उनसे बेस्ट तो आपको मिलेगा नहीं। अपने आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड होना कि मैं बेस्ट हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं। ईगो, जिन लोगों के बीच में ये ईगो प्रॉब्लम होती है ना, उन लोगों की सोच ऐसी हो जाती है कि उनसे बेस्ट, उनसे बेहतर कोई है ही नहीं। लेकिन उस वक्त उन्होंने जो ये डिसीजन लिया, किसी दूसरे को अलाउ किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ? हार्ट ब्रेक हुआ।
पहले आपका हार्ट ब्रेक हुआ, उसके बाद जब आप चले गए उनकी ज़िंदगी से कंप्लीटली, तब उनका हार्ट ब्रेक हुआ। वो समझ ही नहीं पाए रिलेशन को। इगोस्टिक हो सकते हैं, प्राउडी हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं थोड़ा, कि हो सकता है कि पहले आपको कंट्रोल करके रखना, जो वो कहेंगे वो आप करोगे। ठीक है, आप अगर मना भी करते थे, हो सकता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप किसी और के साथ बात नहीं करोगे, या अगर आपने कुछ भी कहा होगा कि आप हमारे बीच में कोई तीसरा कैसे आ सकता है, तो उस वक्त उन्होंने बहुत लाइटली लिया, क्योंकि उन्होंने एक समय पर इस रिलेशन को बहुत लाइटली लिया, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरे ऑप्शंस को अलाउ किया अपनी लाइफ में। लेकिन तब वो नहीं सोचे थे कि आप छोड़कर चले जाओगे। वो पूरा कॉन्फिडेंट थे, वो कॉन्फिडेंट थे कि आप उनको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। उनके लिए वही प्यार, वही केयर, सब कुछ आप करते रहोगे, आप अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स करते रहोगे, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले। वो चाहे कुछ भी करे, वो अपनी लाइफ में कुछ भी करे, लेकिन आप नहीं जाने वाले हो उनको छोड़कर, ऐसा उनको लगता था। इतना ओवर कॉन्फिडेंट उनको था। लेकिन जब आप छोड़कर चले गए, जब आप चले गए, आपने क्या किया? आपने खुद पर ध्यान दिया, आपने जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। उनको लगता था कि आप तो बहुत इमोशनल पर्सन हो, उनको लेकर बहुत आप इमोशनल हो, उनकी हर छोटी छोटी बात का आप ख्याल रखते हो, ध्यान रखते हो। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप भी अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, उन्होंने नहीं सोचा था। आप भी हो सकता है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो और आपको समझ में आ जाता है कि आप इस तरह के कैरेक्टर हो, इस तरह का आपका नेचर है कि सामने वाला क्या कह रहे हैं, उसका जो वो कह रहे हैं वो आप सुनते हो, लेकिन जो वो नहीं कह रहे हैं वो आप समझ लेते हो। आप इतने ज़्यादा इंट्यूटिव हो। सामने वाला जो बात कह रहा है ये तो आप सुन रहे हो, लेकिन जो वो कहना चाहता है, जो कह नहीं पाया, उसको आप समझ भी लेते हो। उस वक्त हो सकता है आपको ये इंट्यूटिवली पता चली कि आपको लगा आपके पर्सन की लाइफ में कोई और भी है जिसको वो अलाउ किया, जिनको उन्होंने अलाउ किया। आपको इंट्यूटिवली लगा कि आपकी पर्सन की लाइफ में कोई और आया है जिनको उन्होंने खुद अलाउ किया। आपको उस वक्त ऐसा फील हुआ। उसके बाद क्या हुआ? आपने उनसे दूरियां बना ली और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। आपने खुद पर वर्क किया। सेल्फ लव जिसको कहते हैं, सेल्फ ग्रोथ जिसको कहते हैं। आप हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी विश्वास करते हो। आपने खुद पर ग्रो किया, खुद पर मेडिटेशन किया, हील कर लिया अपने आप को उस सिचुएशन से धीरे धीरे। आपकी भी हार्ट ब्रेक हुई, लेकिन आपने उस हार्ट ब्रेक को अपने से हील किया। और चाहे मेडिटेशन के ज़रिए हो या तो आपने कोई स्पिरिचुअल आध्यात्म जीवन से जुड़ गए, अपने आप को हील किया, मेडिटेट किया। तो जब उन्होंने देखा कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है, अब आप वो किसी और को अलाउ किया, लेकिन अब आप क्या किए कि आपने उनको अलाउ करना बंद कर दिया। आप अपनी लाइफ में उनको अलाउ करना बंद कर दिया। अब आपके पर्सन क्या करें? आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आपके बारे में एक डे ड्रीमिंग जिसको कहते हैं, सपने देखना, आपके लिए, आपको लेकर सोचना, इस तरह की चीज़ें वो कर रहे हैं। और अब उनको थोड़ा क्लैरिटी मिली है। जब उनका हार्ट ब्रेक हुआ तब उनको क्लैरिटी मिली कि नहीं, वो आपसे प्यार करते हैं। वो अपने माइंड में पूरी तरह से क्लियर हो गए। उनको अब कोई डाउट नहीं रहा। कि उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं। इस तरह की कोई कन्फ्यूजन अब उनमें नहीं रहा।
वो क्लियर हो चुके हैं अपनी माइंड में, और अपने इसी क्लियरिटी के साथ वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो हमारा जो सवाल था कि आपका एक्स क्या आपको भूल चुके हैं या आप भी आपके बारे में सोचते हैं, तो यहाँ ये बात क्लियर है कि आपके बारे में सोचते हैं। कब सोचते हैं? जब उनका हार्ट ब्रेक हुआ। पहले वो नहीं सोचे थे, पहले एक अहंकार था कि उनसे बेस्ट कोई नहीं। पहले ईगो था, थोड़ा स्टबन थे, ज़िद्दी नेचर के थे। उनको लगता कि जो वो कर रहे हैं, उनको लगता था कि जो वो कर रहे हैं वही सही है और आप कहीं जाने वाले नहीं हो। लेकिन जब आपने चले जाकर खुद के इमोशंस को कंट्रोल करके आपने उन्हें एक रियलिटी चेक दिया है, आपने जो उन्हें एक रियलिटी चेक दिया है कि नहीं, अगर आप किसी को फॉर ग्रांटेड लोगे, ऐसी बात नहीं है कि वो आपके जीवन में ऐसी पड़ी रहेगी, वो आपके जीवन में ऐसे ही रहेंगी जिनका कोई वैल्यू नहीं है, जिनके लिए आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आप किसी के भी लाइफ में इस तरह से नहीं रह सकते। रिस्पेक्ट देना होगा, आपको अहमियत देनी होगी, वैल्यू देना होगा। तो जब आपने देखा कि ये सब जब आपके पर्सन नहीं कर रहे थे, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, आपके साथ उस तरह से बातें करना, एक डोमिनेटिंग नेचर में बातें करना, ये सारी चीज़ें कर रहे थे, तब आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। आपको इंट्यूटिवली लगा कि नहीं, अब मुझे खुद को स्टॉप करना चाहिए। तब आप वहाँ से मूव ऑन करने का सोच लिया, उस सिचुएशन से मूव ऑन करने का सोच लिया। ऐसा नहीं कि आपने कंप्लीटली आप अपने पर्सन से मूव ऑन कर चुके, नहीं। अगर कर चुके होते तो आज यहाँ रीडिंग नहीं देख रहे होते। तो आपने ऐसा नहीं किया कि आप अपने पर्सन को भूल गए, उनसे मूव ऑन कर लिया। लेकिन हाँ, आप उस सिचुएशन से, आप उस कंडीशन से, जो उस वक्त परिस्थिति बन गई थी, जहाँ पर आपको बहुत पेन हो रहा था, आपको समझने वाला कोई नहीं था, तो उस सिचुएशन से आपने खुद को बाहर निकाला है, अपने आप से, अपने को हील करके, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके। देखिए, जब तक हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते तो लोग उन इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं। आपको थोड़ा सा प्यार से कुछ बोल देगा, आप बस मान जाओगे। लेकिन सोचना पड़ता है। इमोशनल होना गलत नहीं है और प्रैक्टिकल होना भी गलत नहीं है, लेकिन जब ओवर हो जाए, अगर कोई प्रैक्टिकलिटी में ओवर हो जाए तो वो गलत हो जाता है अपने लिए, अपने जीवन के लिए। और इमोशनल हो जाना भी उतना ही गलत होता है। तो ज़रूरी क्या है, इन दोनों का बैलेंस करना। प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशनल, इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। और अपनी खुद की अहमियत को अहमियत देना, ये ज़रूरी है। तो उनको एक रियलिटी चेक मिला। अब जो है वो क्लियर होकर, ऑनेस्टी के साथ आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको रियलिटी चेक मिल चुका है, उन्हें पता चल चुका है। अब उनके माइंड में क्लियर हो चुका है कि वो आपसे प्यार करते हैं। और इसी माइंडसेट के साथ वो अब आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं। आपका एक्स आपको भूले नहीं, बल्कि उनको एक रियलिटी चेक मिला है, जिसके बाद वो क्लियर हो चुके हैं अपने माइंड में कि नहीं, उनको तो आपसे ही प्यार है। और इसी माइंड सेट के साथ आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं, बढ़ रहे हैं। वो ऑनेस्टी के साथ, प्योरिटी के साथ अब आपके जीवन में आने वाले हैं, ऐसा उन्होंने सोचा है। क्योंकि वो आपको लेकर बहुत सोचते हैं, आपके लिए नए सपने देखते हैं, आपके साथ उनके भविष्य का सपने देखते हैं कि वो आपके साथ कितने खुश हैं, ऐसे सपने। ठीक है, तो आपका एक्स आपको भूले नहीं है, बल्कि उनको एक रियलिटी चेक मिला है कि वो अपने माइंड में क्लियर हो चुके हैं। उन्हें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि उनको आपसे प्यार है। हार्ट ब्रेक के बाद, आपके चले जाने के बाद, आपका हार्ट ब्रेक हुआ तो आप चले गए,
और आपके चले जाने के बाद उनका हार्ट ब्रेक हुआ, तब जाके उनको ये रियलाइज़ हुआ कि वो आप ही से प्यार करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, मैसेज के थ्रू वो आपको क्या कहना चाहते हैं। और हम उनकी तरफ से कोई मैसेज लेते हैं। एक आया है, आई चेंज्ड माई सेल्फ फॉर यू एंड यू चेंज्ड योर सेल्फ फॉर समवन एल्स। तो ये आपकी एनर्जी है। आपको ये लगा था कि आप तो उनके लिए बदल रहे हो, आप उनके लिए बदल गए हो, लेकिन उन्होंने क्या किया, आपके लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि दूसरे पर्सन के लिए खुद को बदल दिया। आपको नज़रअंदाज करने लगे, आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये आपकी एनर्जी है उस वक्त की, कि आपको ऐसा लगता रहा कि आप उनके लिए इतना कुछ करते रहे, लेकिन उन्होंने जो है किसी और के लिए वो करते रहे। ये आपकी पास्ट एनर्जी है। हो सकता है कि अभी तक इसी एनर्जी को आप कैरी कर रहे हो अपने साथ। ठीक है, चलिए। आई वांट हग यू टाइट। वो आपको हग करना चाहते हैं। अब उनको मन कर रहा है, उनकी डिज़ायर में ये भी है कि वो आपको हग करना चाहते हैं। पहले जैसे आपको हो सकता है कि आप लोगों ने पहले भी एक दूसरे को हग किया है, तो उसी तरह से वो अब भी आपको हग करना चाहते हैं। इन सब बातों को लेकर वो सोच रहे हैं, इन सब बातों को लेकर वो सपने देखते हैं कि आपको वो हग करना चाहते हैं, आपके साथ सपने देख रहे हैं। यू लाइट अप माई लाइफ। अब जाके उनको रियलाइज़ हुआ कि आप ही हो जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगी रोशन हुई। आप ही हो जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा हुआ। खुशियाँ आप ही की वजह से उनको खुशियाँ मिलती हैं, हैप्पीनेस। अब उनको रियलाइज़ हुआ कि आप ही की वजह से उन्हें हैप्पीनेस मिलती है अपनी लाइफ में। क्या है, एक ही बात उनको, आई विश दैट आई कुड होल्ड यू नाउ, आई वांट हग यू टाइट। तो आप देख रहे हो आप किस तरह से वो आपको हग करना चाहते हैं। आपको हग करके ना उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपको हग कर लेंगे और सारी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ से चली जाएगी एक झटके में। ऐसा उनको इस वक्त महसूस हो रहा है। तो आपकी एक्स, जैसे आप उनके बारे में सोच रहे हो, तो वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। देखिए, यही सब उनकी डिज़ायर हैं जो वो सब सोच रहे हैं। आई विश यू वेर विथ मी। काश आप उनके साथ होते। ठीक है, तो ओके, चलिए देखते हैं आपके और उनके नाम में कौन से लेटर्स हो सकते हैं। मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स निकालूंगी, ज़्यादा नहीं। एक्स, तो यह बात क्लियर हो गई कि आप अपने एक्स के लिए ही देख रहे हैं और वो आपके एक्स हैं। ओके, तो यहाँ ये बात क्लियर हो गई कि यस, ये आपकी एक्स की रीडिंग ही है। उनके नाम में एस हो सकता है, उनके नाम में एस हो सकता है, एन हो सकता है, उनके नाम में एन, उनके नाम में एच हो सकता है, और उनके नाम में के हो सकता है। एक्स एस एन एच के। तो ऐसा ये सारे लेटर्स उनके नाम में हो सकते हैं। यहाँ पेंटिकल्स हैं, वैंड्स हैं, सोर्स हैं, तो एंड फायर साइन एरिस लियो सैजिटेरियस, एरिस लियो सैजिटेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। ये साइंस यहाँ पे है अवेलेबल।
और नंबर इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है 2, 7, 2, 22, 12, 20, 3, 30, 7, 17, 27, 4, 2 मैंने बता दिया। तो ये सारे नंबर जो हैं आपके लिए किसी ना किसी तरह से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इन नंबर्स पर या ये कोई डेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनकी ज़िंदगी में उन्होंने दूसरे पर्सन को अलाउ किया। आप थे उनके बावजूद भी, आपके बावजूद भी उन्होंने अपनी लाइफ में दूसरे पर्सन को अलाउ किया, क्योंकि वो उस वक्त अपने एक अलग ही जोन में थे कि उनसे बेस्ट कोई नहीं। इस तरह की माइंडसेट लेकर चल रहे थे, ईगो था उनको, एक ईगोस्टिक पर्सन थे। लेकिन आपने उनकी ज़िंदगी से, जब आपको पता चला तो आपने अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लिया और उनके ज़िंदगी से चले गए। तब जाकर उनको रियलाइज़ हुआ कि आपकी वैल्यू क्या है। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि वो आपसे प्यार करते हैं। आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आप चले गए। आपके चले जाने के बाद उनका हार्ट ब्रेक हुआ। आपको लेकर बहुत सपने देख रहे हैं, तरह तरह के सपने देख रहे हैं। आपको हग करना चाहते हैं, आपको होल्ड करना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप ही हो जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगी हैप्पीनेस, आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आती है, उनकी ज़िंदगी में उजाले हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी रोशन में हो जाती है आपकी वजह से। ये सारी चीज़ें वो बहुत सोच रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। तो और आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं, वो भी क्लियरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। हो सकता है कि आपको आकर कुछ क्लैरिफिकेशन भी करें। तो आपके एक सबको भूले नहीं, बल्कि आप दोनों की, उनके दिल में आपके लिए प्यार जो है अब इंटेंस हो चुका है। उनके दिल में आपके लिए प्यार प्योर हो चुका है, क्लैरिटी के साथ, कोई कन्फ्यूजन नहीं कि वो आप ही से प्यार करते हैं। ओके, सो यू शुड बी हैप्पी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टाटा, बाय बाय, खुश रहिए और लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते रहिए, पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ। थैंक यू राधा रानी। टाटा, बाय बाय, राधे राधे।